हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल अकाउंटिंग हेल्पर। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 गुडविल। पिछले पार्ट में हमने अपना चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। उससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने करे। हमने बहुत क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी, सारे कंसेप्ट को डिटेल में समझा। उम्मीद है आपने सारे नोट्स अपने प्रिपेयर कर लिए होंगे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर ली होगी। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है गुडविल। क्यों? इस वर्ड को आप आने वाले कई चैप्टर्स में लगातार सुनोगे, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि गुडविल क्या होता है, गुडविल का नेचर क्या होता है, हम गुडविल को कब कैलकुलेट करते हैं, गुडविल की क्या क्या टाइप्स होती है और गुडविल को किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में सीखेंगे। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने कॉपी पेन रजिस्टर सब निकाल के बैठिए और मेरे साथ साथ सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को नोट डाउन करिए ताकि आपके नोट्स एक जगह इकट्ठा हो सके। मैंने पिछले चैप्टर में भी आपको बोला था कि आप अपने सारे नोट्स को एक जगह इकट्ठा करा करो ताकि जब आप चैप्टर्स को रिवाइज कर रहे हो तो आपके पास एक अच्छे खासे नोट्स हो। ठीक है ना? और एक बात और, देखो, जब वीडियो आप देखते हो, क्लास आप देखते हो, आपके लिए बहुत मेहनत करी जाती है, अलग अलग क्वेश्चंस छाटे जाते हैं, अलग अलग पीपीटी बनाई जाती है, तो आपका भी एक काम बनता है कि वीडियो को लाइक और शेयर करना। वीडियो को लाइक और शेयर करना और हमें कमेंट करना कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट आपको बहुत अच्छा लगा, किस पार्ट में आपको प्रॉब्लम्स आई, कहां पे आपको एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। ये सारी चीजें आप हमें रेगुलर बताते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक गुडविल। देखिए बेटा, गुडविल होता क्या है। अगर मैं गुडविल की बात करूं तो गुडविल इज अ थिंग विच इज डिफिकल्ट टू डिफाइन। डिफाइन करना बहुत टफ है बट डिस्क्राइब करना बहुत आसान है। सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। अगर आपको बर्गर खाना है तो आपके दिमाग में सबसे पहला नाम क्या आता है? मैकडी। या अगर आपको पिज्जा खाना है तो आपके दिमाग में कौन कौन से नाम आते हैं? डोमिनोज और पिज्जा हट, इस तरीके के नाम आते हैं ना। ये क्या चीज है? ये उस बिजनेस की गुडविल है। अगर हम गुडविल को ध्यान से देखें तो गुडविल होता क्या है? गुडविल इज द बेनिफिट और एडवांटेज ऑफ गुड नेम, रेपुटेशन और कनेक्शन ऑफ द बिजनेस which helps the business to earn more profit as comparison to newly established business। देखो, गुडविल का मतलब क्या है? गुडविल मींस किसी भी बिजनेस का अच्छा नाम, उसकी अच्छी रेपुटेशन, उसके अपने कस्टमर्स के साथ कनेक्शन, जो बिजनेस को ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने में आपकी हेल्प करता है एक नए बिजनेस के मुकाबले। ठीक है? देखो, ध्यान से इस कंसेप्ट को समझिए। आपको बहुत ध्यान से इस कंसेप्ट को समझना है क्योंकि देखो, इस चैप्टर को अगर आपने ध्यान से समझा तो आप आने वाले चैप्टर्स में जब भी इसका नाम आएगा, जब भी इसका ट्रीटमेंट आएगा, तो आपको समझने में हेल्प मिलेगी। गुडविल क्या है? गुडविल इज द बेनिफिट, मैंने क्या बताया? बेनिफिट एंड एडवांटेज ऑफ गुड नेम, reputation and connection of the business which helps a business to earn more profit as compared to a new business as its first start। देखो, मैंने जो बात बोली वही मैंने डेफिनेशन में लिखी। क्या बोला मैंने? कि गुडविल किसी भी बिजनेस के अच्छे नेम, अच्छी रेपुटेशन, उसके अपने कस्टमर्स के साथ जो अच्छे कनेक्शंस है, उस चीज का बेनिफिट है, उस चीज का एडवांटेज है जो बिजनेस को एक नए, जो बिजनेस को
प्रॉफिट, ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करता है। किसके मुकाबले? नए बिजनेस के मुकाबले। नए बिजनेस के मुकाबले आप ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। अगर आप कहना चाहो तो कह सकते हो इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स, इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ बिजनेस which brings customer into business। देखो क्या है, इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स। देखो जब भी आपको बर्गर खाना है तो आपके दिमाग में अपने आप सबसे पहले मैकडी का नाम आ जाता है, ठीक है। पिज्जा खाना है, डोमिनोज का नाम आ जाता है। अगर आपको फुटवियर्स परचेज करने हैं तो एक्शन, लिबर्टी, बालूजाज, इनका नाम आपके दिमाग में आता है ना। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी बिजनेस की गुडविल को क्रिएट किया है, अपनी एक ब्रांड वैल्यू बनाई है जिससे वो ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं एज कंपैरिजन टू न्यूली एस्टेब्लिश्ड बिजनेस। तो सबसे पहले आपको गुडविल की डेफिनेशन को ध्यान से समझना है कि गुडविल क्या है। गुडविल इज द बेनिफिट और एडवांटेज of good name, reputation and connection of the business which helps a business to earn more profit as compared to newly established business। ठीक है, और मैंने आपको सीधा सा तरीका बता दिया। ये क्या होता है? एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है जो बिजनेस में कस्टमर्स को खींचती है, ठीक है ना। जब भी आप देखो, आपने बहुत पॉपुलर ब्रांड्स देखे होंगे, जब आप कोई आइटम्स परचेज करने जाते हो तो आपके दिमाग में एक का एक कुछ नाम्स आपके दिमाग में आ जाते हैं। जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस खरीदने जाते हो तो आपके दिमाग में एलजी, सैमसंग, इनके नाम आपके दिमाग में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने बिजनेस की गुडविल को क्रिएट किया है, ठीक है ना। समझ में आ गया गुडविल का मतलब? अगर हम गुडविल के नेचर की बात करें तो कई जनों को लगता है कि गुडविल इज अ फिक्टिशियस असेट्स। फिक्टिशियस का मतलब क्या होता है? काल्पनिक असेट्स है। नो बेटा, गुडविल इज नॉट अ फिक्टिशियस असेट्स। ये फिक्टिशियस असेट्स नहीं है, इट इज एन इनटेंजिबल असेट्स। इनटेंजिबल असेट्स, इनटेंजिबल असेट्स का मतलब क्या होता है? विच कैन नॉट बी सीन और टच, जिसको ना तो हम देख सकते और ना ही हम छू सकते हैं। इट इज एन इनटेंजिबल फोर्स। देखो, गुडविल इज नॉट अ फिक्टिशियस असेट्स। व्हाई? बिकॉज गुडविल कैन बी सोल्ड इन द मार्केट, गुडविल कैन बी रियलाइज्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। गुडविल को हम मनी की टर्म्स में रियलाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए गुडविल फिक्टिशियस असेट्स नहीं होता, गुडविल एक इनटेंजिबल असेट्स होता है। जब हमने क्लास 11th में इनटेंजिबल असेट्स पढ़ा था तब हमने वहां पे पढ़ा था ना कि इनटेंजिबल असेट्स क्या होता है बेटा? पढ़ा था ना कि विच डू नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस बट इट कैन बी रियलाइज इन टर्म्स ऑफ मनी। इसको मनी की टर्म्स में हम रियलाइज कर सकते हैं। तो आपको मीनिंग समझ में आ गया अच्छी तरीके से कि गुडविल क्या होता है और गुडविल का नेचर क्या होता है। कि गुडविल इज एन इनटेंजिबल असेट्स, इनटेंजिबल असेट्स है। देखो, ये एमसीक्यू के लिए आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना। बहुत आसान चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है, बट इसमें से 2-3 मार्क्स के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर, हम गुडविल को कब कब रिवैल्यू करते हैं, हम गुडविल को कब वैल्यू करते हैं, कब गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। देखिए, जब भी पार्टनरशिप फर्म में कोई चेंजेस आता है, जब भी पार्टनरशिप फर्म में कोई चेंजेस आता है तो वी कैलकुलेट द गुडविल। कौन कौन से चेंजेस आता है? पहला पॉइंट, व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स, when a new partner is admitted, when a partner retire or die, when partnership firm is sold out, when two firms amalgamate। amalgamate का मतलब होता है दो फर्म्स मिलकर एक नई फर्म क्रिएट कर रही है, दो फर्म आपस में क्या हो रही है? मर्ज हो रही है।
और व्हेन अ पार्टनरशिप इज कन्वर्टेड इनटू द कंपनी। देखो इनकी वैल्यू की जरूरत इन दिनों क्यों होती है? जब हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं, ये हम चैप्टर पढ़ेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वहां पे हम पढ़ेंगे कि हम गुडविल को क्यों वैल्यू करते हैं। एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी हम पढ़ेंगे, रिटायरमेंट और जब पार्टनर की डेथ होती है, ये प्रॉपर एक एक चैप्टर है आपके कोर्स के, वहां पे हम पढ़ेंगे कि गुडविल क्यों कैलकुलेट करी जाती है, गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होता है, ये सारी चीजें हम वहां पर पढ़ेंगे। इसलिए तो मैं आपको कह रहा हूं कि ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िए। क्लियर? समझ में आ गया? अब फिर पॉइंट आता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द गुडविल, यानी कौन कौन से फैक्टर्स है जो गुडविल को डिटरमाइन करते हैं। कौन कौन से फैक्टर है? देखो गुडविल, सबसे पहले आप खुद दिमाग लगाइए, गुडविल किस बिजनेस की होगी? प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस की या लॉस मेकिंग बिजनेस की? बताइए मुझे कि गुडविल किस बिजनेस की होती है, प्रॉफिट मेकिंग की या लॉस मेकिंग की? नेचुरल है प्रॉफिट मेकिंग की होती है, बिल्कुल सही। अब प्रॉफिट, हमें वो सारे फैक्टर्स देखने हैं जो आपकी फर्म के प्रॉफिट को इंक्रीज करने में आपकी हेल्प करते हैं। हमें उन सारे फैक्टर्स को पढ़ना है जो आपके फर्म के प्रॉफिट को इंक्रीज करने में आपकी हेल्प करती है, क्योंकि अगर प्रॉफिट होगा तभी तो फर्म की गुडविल होगी। समझ रहे हो आप बात को? तो कौन कौन से फैक्टर्स है जो गुडविल को डिटरमाइन करते हैं? सबसे पहला पॉइंट है एफिशिएंट मैनेजमेंट। देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको खुद समझ में आ गया, एफिशिएंट मैनेजमेंट। इफ मैनेजमेंट इज कैपेबल टू टेक द डिसीजंस टू इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, अगर आपकी मैनेजमेंट आपके बिजनेस के प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए अच्छे डिसीजंस ले सकती है, तो आपके बिजनेस की गुडविल इंक्रीज होगी। तो एफिशिएंट मैनेजमेंट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल। समझ में आया? पक्का? सेकंड होता है लोकेशन ऑफ द बिजनेस। देखो अगर आपका बिजनेस एक ऐसी जगह पर लोकेटेड है जहां पे कस्टमर बहुत इजीली आ सकते हो, तो इससे आपकी सेल इंक्रीज होगी। ध्यान से समझना, इफ बिजनेस इज लोकेटेड एट अ प्लेस वेयर कस्टमर कम्स वेरी इजीली, इट विल इंक्रीज द सेल ऑफ द बिजनेस। इससे बिजनेस की क्या होगी? सेल इंक्रीज होगी, और सेल इंक्रीज होने से नेचुरल आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। जब बिजनेस की सेल आएगी, देखो आपका बिजनेस एक ऐसी जगह है जहां पे कनेक्टिविटी बहुत आसान है, आपके ट्रांसपोर्टेशन की कनेक्टिविटी बहुत आसान है, कस्टमर्स को आने में कोई दिक्कत नहीं होती, तो इससे आपके बिजनेस की सेल इंक्रीज होती है। क्लियर? थर्ड होता है फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर आपकी कंपनी अपने कस्टमर्स के साथ, आपका बिजनेस अपने कस्टमर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स, फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स रखता हो, यानी उनको बहुत अच्छा सर्विसेज प्रोवाइड करता हो, उनको अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करता हो, पोस्ट सेल सर्विसेज अच्छी तरीके से प्रोवाइड करता हो, उनके रेगुलर फीडबैक्स लेता हो, उनसे टच में रहता हो, तो नेचुरल इससे बिजनेस की सेल इंक्रीज होती। ठीक है? नेक्स्ट होता है एडवांटेज ऑफ पेटेंट्स। अब देखो पेटेंट्स, आपने वर्ड सुना हुआ है पेटेंट्स। पेटेंट्स क्या होता है? देखो जब भी कोई कंपनी कोई नया इन्वेंट करती है, कोई नया इनोवेशन करती है, तो वो उस टेक्निक को अपने नाम पेटेंट करवा लेती है। वो कंपनी उस प्रोडक्ट को अपने नाम क्या करवा लेती है? पेटेंट करवा लेती है। अब अगर किसी कंपनी ने, किसी बिजनेस ने अपने प्रोडक्ट का पेटेंट करवाया हुआ है, ठीक है, यानी कोई दूसरी कंपनी उस टेक्निक को यूज नहीं कर सकती, तो इससे क्या होगा? सेल इंक्रीज होगी। इससे क्या होगा? सेल इंक्रीज होगी। और नेचुरल है, जब भी बिजनेस की सेल इंक्रीज होती है
तो आपके प्रॉफिट कैपेसिटी इंक्रीज होती है, जो गुडविल को डिटरमाइन करती है। नेक्स्ट है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। ये तो आप समझ ही गए, अगर आपके बिजनेस अच्छा प्रोडक्ट बनाता है, आपका बिजनेस अच्छा प्रोडक्ट बनाता है, तो नेचुरल आपकी सेल इंक्रीज होगी। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड है पास्ट परफॉर्मेंस। पास्ट परफॉर्मेंस क्या है कि आपकी कंपनी ने पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा बिजनेस किया है, बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न किया है, जिससे आपके कंपनी की धीरे धीरे वैल्यू इंक्रीज होती जाती है, आपके बिजनेस की वैल्यू इंक्रीज होती है, आपके बिजनेस की सेल इंक्रीज होती है, तो उससे भी आपकी बिजनेस की गुडविल अफेक्ट होती है। ठीक है ना? तो हमारे पास ये कुछ फैक्टर्स थे विच डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द बिजनेस, वो आपको ध्यान से पढ़ना है। अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा? पहले आपने पढ़ा कि गुडविल किसे कहते हैं, गुडविल का नेचर क्या होता है। फिर आपने पढ़ा कि हम गुडविल को कब कैलकुलेट करते हैं। ठीक है? और फिर अब आप पढ़ रहे हो कि गुडविल को डिटरमाइन करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स है। क्लियर है ये सारी चीजें? अब नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। देखो क्लासिफिकेशन, हमने गुडविल को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया है। पहला पार्ट होता है परचेज्ड गुडविल। पहला पार्ट क्या है? परचेज्ड गुडविल। और दूसरा पार्ट है आपका सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल। इन दोनों पॉइंट्स को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं कि गुडविल, ये तो समझ लिया गुडविल आर ऑफ टू टाइप, वन इज परचेज्ड गुडविल और सेकंड इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। एक एक करके इनको समझते हैं कि इनका मीनिंग क्या होता है और इनका नेचर क्या होता है, इनका ट्रीटमेंट क्या होता है। देखो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज आलस को एक साइड छोड़िए और क्लास में अच्छी तरीके से पूरे मन के साथ ध्यान से देखिए इस पार्ट को, क्योंकि ये पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट आता है परचेज्ड गुडविल। देखो नाम से बता रहा है परचेज्ड गुडविल, नाम बता रहा है परचेज्ड। परचेज्ड गुडविल का मतलब क्या है? गुडविल which is acquired, goodwill which is acquired by paying some consideration. गुडविल विच इज एक्वायर्ड बाय पेइंग सम कंसिडरेशन। परचेज्ड गुडविल का मतलब होता है वो गुडविल जो हम परचेज्ड करते हैं कुछ कंसिडरेशन पे करके। हमने गुडविल किसी अच्छे रेपुटेटेड बिजनेस का नाम अगर हमें टेक ओवर करना है, तो हम उसको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट देते हैं, उसे हम कहते हैं परचेज्ड गुडविल। ध्यान से समझिए परचेज्ड गुडविल। Purchased goodwill is that goodwill which is acquired by firm for a consideration whether paid in cash or kinds। अगर हमने अपनी बिजनेस के लिए गुडविल को एक्वायर किया है बाय पेइंग सम कंसिडरेशन, कुछ चीजें पे करके, वो अमाउंट कैश भी हो सकता है या हमने कुछ उसको कुछ सामान दिया उसके बदले में, तो उसे हम कहते हैं परचेज्ड गुडविल। ठीक है? इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूं। देखो अगर हम इसको परचेज्ड गुडविल को ध्यान से समझे, तो पहले एक एग्जांपल समझते हैं। मान के चलिए एक ने बी का बिजनेस परचेज किया। ए ने बी का बिजनेस परचेज किया और उसने बी के जो टोटल असेट्स है, टोटल असेट्स टेक ओवर करे 20 लैक्स के। उसने बिजनेस की टोटल लाइबिलिटीज भी टेक ओवर कर ली, टोटल लाइबिलिटीज भी टेक ओवर कर ली। लाइबिलिटीज थी 12 लैक्स की। अब देखा जाए तो हमने नेट असेट्स जो टेक ओवर करे हैं, नेट असेट्स जो टेक ओवर करे हैं, वो टेक ओवर करे हैं 8 लाख रुपीज के। ठीक है? ध्यान से समझो, अगर ए ने बी का बिजनेस परचेज किया
और उसके लिए उसने बी को, देखो बी से क्या क्या लिया है, टोटल असेट्स लिए कितने के, 20 lakhs के। उसने उसकी लाइबिलिटीज भी टेक ओवर कर ली कितने की, 12 lakhs की। यानी देखा जाए तो उसके पास नेट असेट्स कितने आए, 8 लाख रुपीज के। बट इफ ए एग्री टू पे ₹10 lakh टू बी एज परचेज कंसिडरेशन। देखो उसने ए से कितना नेट एसेट्स लिए, बी से कितना नेट एसेट्स लिए, 8 लाख रुपीज के। बट इसके लिए वो ए जो है बी को कितना अमाउंट पे कर रहा है, ए बी को अमाउंट पे कर रहा है 10 लाख रुपीज। अब कितना एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहा है, कितना एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहा है, वो एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहा है 2 लाख रुपीज का। कितना एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहा है, 2 लाख रुपीज का। अब ये उसने जो पे किया है, ये एक्स्ट्रा अमाउंट उसने पे किया है पे फॉर गुडविल। किसके लिए एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया है, गुडविल के लिए एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया है। तो दिस इज नॉन एज द परचेज्ड गुडविल। इसे हम क्या कहते हैं, परचेज्ड गुडविल। अगर हम बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करें तो परचेज्ड गुडविल का मतलब क्या है, एक्सेस of purchased consideration, excess of purchased consideration over net assets, over net assets is called purchased goodwill। ठीक है, ध्यान से समझिए। देखो मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हो तो उसको बहुत डीपली अच्छी तरीके से समझो। सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलता रटने से। उसको कंसेप्ट को अगर आप ध्यान से समझोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने क्या बोला है, परचेज गुडविल मीन्स द गुडविल विच इज एक्वायर्ड बाय पेइंग सम कंसिडरेशन। अगर कोई किसी कंपनी का बिजनेस टेक ओवर करता है और वो उसके नेट असेट से ज्यादा अमाउंट पे करने के लिए तैयार होता है, तो वो अमाउंट आपके लिए क्या कहलाएगा, गुडविल का अमाउंट कहलाएगा। अब यहाँ पे हमने गुडविल को एक्वायर किया है बाय पेइंग सम कंसिडरेशन, तो इसको हम बुक्स में रिकॉर्ड भी करेंगे। परचेज गुडविल इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स एंड शोन एज असेट्स इन द बैलेंस शीट। याद रखिए ये लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो गुडविल आपने एक्वायर करी है बाय पेइंग सम कंसिडरेशन, कुछ अमाउंट पे करके आपने एक्वायर करी है, उसको हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं और बैलेंस शीट में उसको हम असेट्स के रूप में शो करते हैं। ठीक है, क्लियर। मेरे साथ साथ सारी इंपॉर्टेंट चीजें जहां पे भी आपको लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप वहां वीडियो को पॉज कर सकते हो, सारी चीजें नोट कर सकते हो। ठीक है ना, क्लियर। अगर आप एक एक चीजें नोट करते हुए चलोगे तो आपके नोट्स पूरी तरीके से तैयार हो जाएंगे, इस चीज की गारंटी है। ठीक है, अब चलो परचेज गुडविल का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ABC लिमिटेड acquired the business of PQR Limited, ठीक है, for a purchase consideration of 5 लाख रुपीज पेड बाय चेक। इन्होंने कहा है ABC लिमिटेड ने PQR का बिजनेस परचेज किया है और इसके लिए उन्होंने कितना अमाउंट पे किया है, 5 लाख रुपीज पे कर। कितना अमाउंट किया है, 5 लाख रुपीज जो है उन्होंने पे करे है। अब क्वेश्चन आता है कि उन्होंने द नेट द असेट्स एक्वायर्ड एंड लाइबिलिटीज टेकन ओवर, जो जो उन्होंने असेट्स खरीदे उसकी वैल्यू दी है और जो जो लाइबिलिटीज ली है उसकी वैल्यू दी हुई है। तो आपको उसने कहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल।
गुडविल को कैलकुलेट करिए, गुडविल को कैलकुलेट करो। सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है? टोटल असेट्स। सबसे पहले हमें क्या करना है? टोटल असेट्स। अगर हम टोटल असेट्स देखें तो हमारे टोटल असेट्स क्या हो जाएंगे? 10,000 प्लस 7,50,000 प्लस 1,50,000। अगर हम इसका टोटल करें तो दिस विल बी इक्वल टू 9,10,000। कितना हो जाएगा? 9,10,000। अगर हम टोटल लाइबिलिटीज की बात करें तो 5,20,000 प्लस 75 प्लस 15, तो ये आपके लिए हो जाएगा 6,10,000। इसका मतलब नेट असेट्स, जो कंपनी ने नेट असेट्स एक्वायर्ड करे है, दिस विल बी इक्वल टू 3,00,000 रुपीज। कितने एक्वायर्ड करे हैं? 3,00,000 रुपीज। बट परचेज कंसिडरेशन कितना है? परचेज कंसिडरेशन इज इक्वल टू 5,00,000 रुपीज। कितना है? 5,00,000। सो गुडविल कितनी हो जाएगी? 5,00,000 माइनस 3,00,000, डेट विल बी इक्वल टू 2,00,000। ये आपकी गुडविल हो जाएगी। ठीक है, ये आपके लिए क्या होगी? गुडविल होगी। गुडविल हमने क्या पढ़ा है? हमने यही तो पढ़ा है गुडविल में, अभी मैं आपको यही तो समझा रहा था। एक्सेस ऑफ परचेज कंसिडरेशन ओवर द नेट असेट्स इज कॉल्ड परचेज्ड गुडविल। जो भी हम ज्यादा अमाउंट पे करते हैं, जो भी हम ज्यादा अमाउंट पे करते हैं नेट असेट से, उसे हम गुडविल कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपकी गुडविल कितनी हो गई? 2,00,000 रुपीज। क्लियर है क्वेश्चन? कंफर्म? बढ़े आगे। चलिए, हमने पढ़ा कि गुडविल आर ऑफ टू टाइप। पहले हमने पढ़ी परचेज्ड गुडविल, हमें क्लियर है। सेकंड क्या होती है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल यानी ये वो गुडविल होती है जो हमने परचेज्ड नहीं करी है। दिस गुडविल इज नॉट परचेज्ड but generated by the efforts of the businessman of the management in the past year। ठीक है, अगर आपकी मैनेजमेंट, आपके ऑनर पिछले कुछ सालों में उन्होंने बहुत मेहनत करी और उसकी वजह से आपका बिजनेस आज प्रॉफिटेबल है, उसकी वजह से आपका बिजनेस आज क्या है? प्रॉफिटेबल है। तो इस तरह की गुडविल को हम कहते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। कौन सी गुडविल कहते हैं? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। इट इज एन इंटरनली जनरेटेड गुडविल, internally generated goodwill which arises from a number of factors that are running business possess, due to which it is able to earn higher profits। जिसकी वजह से देखो कौन कौन से फैक्टर्स थे जो अभी हमने फैक्टर्स पढ़े थे ना, पीछे हमने पढ़े थे कौन कौन से, कि एफिशिएंट मैनेजमेंट है आपकी, बिजनेस अच्छी जगह लोकेटेड हो, आपके कस्टमर्स के साथ कांटेक्ट अच्छे थे, आपके पास पेटेंट्स था आपके प्रोडक्ट का, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, आपने पीछे बहुत मेहनत करी है, ईमानदारी से काम किया है, पूरी मेहनत से काम किया है। तो इसकी वजह से आपके बिजनेस का प्रॉफिट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। इसकी वजह से आपके बिजनेस का क्या है? प्रॉफिट इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। और जैसे ही आपका बिजनेस बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल हो जाता है तो उसकी वजह से सेल्फ जनरेटेड गुडविल, गुडविल क्रिएट हो जाती है। ठीक है, क्लियर? अब AS26 क्या कहता है? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझिए। AS26 कहता है कि आप बिजनेस में किसी भी चीज को असेट्स के तौर पे जब भी शो कर सकते हो जब आपने उसके लिए कुछ कंसिडरेशन पे किया हो। AS26 कहता है। अब परचेज्ड गुडविल के लिए तो हमने कंसिडरेशन पे किया था, चाहे वो कैश में किया था या काइंड्स में किया था, इसलिए हम उसको बुक्स में असेट्स के तौर पे शो कर सकते हैं। बट
सेल्फ जनरेटेड गुडविल के लिए हमने कोई अमाउंट पे नहीं किया, ये हमारे पास्ट एफर्ट से हुई, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट की वजह से हुई, पेटेंट्स की वजह से हुई, लोकेशन ऑफ बिजनेस, एफिशिएंट मैनेजमेंट थी, इनकी वजह से आपका प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, आपने कोई अमाउंट पे नहीं किया। तो एज पर AS 26 इंटरनली जनरेटेड गुडविल, internally generated goodwill is not to be recognized as an assets। जो आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है आप उसको बुक्स में असेट्स के तौर पर शो नहीं कर सकते, इसलिए ये बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर आपके पास परचेज्ड गुडविल है, परचेज्ड गुडविल जिसके लिए आपने कोई कंसिडरेशन पे किया है, तो उसको हम बैलेंस शीट में असेट्स के तौर पे शो करते हैं, ठीक है। और अगर आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, आपने इसके लिए कोई कंसिडरेशन पे नहीं किया, तो ये बैलेंस शीट में शो नहीं होगी। क्लियर? रीजन आपको पता है क्यों? क्योंकि AS 26 कहता है कि हम उसी असेट्स को बैलेंस शीट में शो करेंगे जो जिसके लिए आपने कोई कंसिडरेशन पे किया होगा। क्लियर? कंफर्म? तो आपने क्या क्या पढ़ा, देखो एक बार रिवाइज करते हैं। आपने पढ़ा कि गुडविल किसे कहते हैं, गुडविल का नेचर क्या होता है, ठीक है ना, कि गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट्स। फिर कि कब गुडविल को कैलकुलेट किया जाता है, कब कब हम गुडविल को कैलकुलेट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स है जो गुडविल को डिटरमाइन करते हैं। फिर हमने सीखा क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल कि परचेज्ड गुडविल किसे कहते हैं, परचेज्ड गुडविल किसे कहते हैं और परचेज्ड गुडविल को हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हमने सीखा सेल्फ जनरेटेड गुडविल किसे कहते हैं और सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम बुक्स में शो नहीं करते, ठीक है। अब बारी आती है व्हाट आर द मेथड्स टू कैलकुलेट द गुडविल, कौन कौन से मेथड है जिससे हम गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड। तो पहला मेथड आपका पास आता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा आता है सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और चौथा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। देखो चारों मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों मेथड अलग अलग वैल्यू देते हैं गुडविल की। चारों मेथड में हम गुडविल को कैसे कैलकुलेट करेंगे ये आने वाली क्लासेस में सीखेंगे, ये हम आने वाली क्लास में सीखेंगे। जब तक आप सारी जो आज हमने पढ़ा इन सारी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए, समझिए और अपने नोट्स को प्रॉपर बनाइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जो भी स्टूडेंट्स आज हमारे चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।